अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला कोई सुंदर सा प्लांट तो डिफेनवाकिया एक अच्छा ऑप्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाला जो ये प्लांट होता है डिफेनवाकिया, इसकी जितनी भी वैरायटी होती है सभी बहुत ही लो केयर में चलती है। जितने चाहे आप इसके स्टेम को कट कर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। एक स्टेम भी अगर आपको कहीं से मिलती है या फिर आप इसे नर्सरी से लेकर आते हैं तो देखते ही देखते इसकी कटिंग से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। इसकी सभी वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है। कभी भी मैंने इस पौधे में पेस्ट का अटैक भी नहीं देखा है, यानी आपको पेस्टिसाइड भी घर में रखने की जरूरत नहीं है। इन सुंदर पौधों को सिर्फ ब्राइट लाइट में रखना ही काफ़ी होता है और एक सुंदर सी अच्छी सी मिट्टी, इतना ही करें आपके पौधे बहुत ही खूबसूरती से चलेंगे। देखिए ये जो मेरा प्लांट है, एक ही पॉट में मैंने बहुत सारे इसके कटिंग्स को ग्रो किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये जो प्लांट है हमेशा सीधी लंबी, इतनी इसकी स्टेम मोटी हो जाती है और ये प्लांट ऊपर में जाके टिप में एक दो पत्तियां बची रहती है। ये प्लांट उस समय देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसी प्लांट को जब हम इस तरह से एक ही पॉट में उसकी ढेरों कटिंग्स लगाते हैं तो आप खुद देखिए प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी बढ़ने की गति भी बहुत धीमी हो जाएगी, क्योंकि एक साथ इतने पौधे जब पॉट से न्यूट्रिशन लेंगे तो उसकी ग्रोथ भी थोड़ी कम होगी, जो मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा डिफेनवाकिया का प्लांट का जो स्टेम है मोटा हो जाए और बहुत ज़्यादा हाइट ले ले, इसलिए मैंने अपने पौधे को इसी तरह से लगाती हूँ। इसकी बहुत सारी कटिंग्स को एक ही साथ मैंने ग्रो किया हुआ है। और ये भी देखिए डिफेनवाकिया की एक और वैरायटी है। आपको मेरे सारे प्लांट इसलिए ग्रीन इस तरह से लग रहे हैं क्योंकि ऊपर में ग्रीन नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट इस तरह से ग्रीन लग रहा है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने एक पौधे में इसे नर्सरी से लेकर आई थी और उसके स्टेम को कट कर एक ही पॉट में मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग्स को लगा दिया। और ये भी देखिए एक और डिफेनवाकिया की वैरायटी है। सभी डिफेनवाकिया की वैरायटी इसी तरह से उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है और उन सब का नेचर बिल्कुल एक जैसा, एक नीचे मोटे स्टेम, और वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप जितना कट करें उस स्टेम को, सिर्फ 2 इंच की उसकी स्टेम की कटिंग को आप सैंडी सॉइल में दबा दें, आपका एक नया पौधा देखते ही देखते तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी देखिए डिफेनवाकिया की एक और वैरायटी है, कितनी बड़ी बड़ी सी इसकी लिप्स होती है। मैंने इसे भी कट कर एक छोटे से पॉट में इसकी 2-3 स्टेम को लगा के रखा हुआ है। जैसे ही उसे सिंगल लगाती हूँ वो फिर से लंबा होना शुरू हो जाता है और ऊपर में जाके 1-2 पत्तियां और नीचे खाली स्टेम। इसलिए मैंने, और मिट्टी भी देखिए मैंने कोई खास मिट्टी नहीं डाली है, जिस सैंडी सॉइल में पौधे को ग्रो किया था वैसे ही वो चल रहा है। जैसे ही मैं उसे अच्छी खाद वाली मिट्टी दूंगी वो बहुत तेजी से भागेगा और फिर वही एक समस्या। इसलिए मैं अपने पौधे को चाहती हूँ वो धीरे धीरे बढ़े। मैं कोई भी खास अपने पौधों को फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देखकर बताएं, क्या इन हेल्दी पौधों को एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की किसी भी तरह की हमें आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या ज़रूरत है? जो पौधे ग्रो नहीं करते हैं अच्छे से, उनके पीछे में हमें थोड़ा समय और थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन इन खूबसूरत से पौधों को सिर्फ ब्राइट लाइट और अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी बनाते समय 50% गार्डन सॉइल लें, 30% कंपोस्ट और 20% रिवन सीड लें। 30% कंपोस्ट में हमेशा मिली जुली कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। देखिए ये स्टेम कितनी लंबी हो गई है, बिल्कुल खाली सी। इसे मैंने बहुत सारे पौधे में तैयार कर चुकी थी, इसलिए इसे मैंने कट नहीं किया, पर नीचे से भी नई नई ग्रोथ आ रही है जिससे मेरा पॉट भरा भरा लग रहा है। ये भी देखिए डिफेनवाकिया की एक और वैरायटी है। सभी वैरायटी बिल्कुल एक ही जैसी होती है, इसके पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और ये भी वैरायटी देखने में बहुत सुंदर है। इसे मैंने कुछ ही दिन पहले नर्सरी से लेकर आई थी पिछले मॉनसून, और देखिए इस मॉनसून मैंने उसे एक ही पॉट में कट कर उसके 3 स्टेम को लगा दिया।
तीनों में ग्रोथ शुरू हो गई है। ये जो देख रहे हैं ये इसका टिप का हिस्सा था और उसके नीचे के जो थे उसे मैंने कट कर लगा दिया। देखते ही देखते ये पौधा भी मेरा बिल्कुल इसी तरह घना हो जाएगा। डिफेनवाकिया बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। ऐसे सुंदर पौधों को तो गार्डन में जरूर से ऐड करें। और ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी लिप्स, ये भी एक और वैरायटी। तो मेरे पास डिफेनवाकिया की 5 या 6 वैरायटी है और मैंने पाया है कि सभी वैरायटी बिल्कुल एक जैसा ही सबका नेचर है। ये जो इसमें जो वेरिएशन है वो भी डार्क ग्रीन के ऊपर लाइट ग्रीन कलर का वेरिएशन है। इसके ऊपर कोई वाइट कलर का वेरिएशन नहीं है। पूरी लिप्स ग्रीन कलर की है और उसके ऊपर जो आप छींट देख रहे हैं छोटे छोटे से, वो हल्के हरे रंग के हैं, यानी गहरे हरे के ऊपर हल्का हरा रंग। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसे भी मैंने स्टेम कटिंग कर उसे एक ही पॉट में लगा दिया है। देखिए सभी में ग्रोथ शुरू हो गई है। और इन सब की कटिंग्स को मैंने फरवरी मंथ में लगाया था। फरवरी में जिस कटिंग्स को मैंने लगाया वो सब इस तरह से बढ़ चुकी है। और पिछले इसी मॉनसून जून के महीने में जिस कटिंग को मैंने लगाया उसकी वीडियो मैंने शेयर कर चुकी हूँ, उसकी भी ग्रोथ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो जून जुलाई में जिसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी, इस पौधे को नहीं, इसके पास में एक और प्लांट है मेरा, इस प्लांट को, इसका वीडियो मैंने आप सभी से शेयर किया था। इसकी कटिंग को मैंने जून के मंथ में ग्रो किया था। जून के एंड में जुलाई अगस्त और सितंबर आते आते देखिए मेरा प्लांट कितना भर चुका है। और जैसे ही फरवरी मंथ आएगा और नेक्स्ट मॉनसून आते आते ये बिल्कुल जंगल सा घना हो जाएगा। मुझे डिफेनवाकिया बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई केयर नहीं, जितने चाहो स्टेम कटिंग से नए पौधे तैयार करो। बस इन सुंदर पौधों को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक अच्छी मिट्टी, दूसरी लाइट। अगर पौधों को अच्छी लाइट नहीं मिलेगी तो पौधे इतने हेल्दी ग्रो नहीं होंगे। हमने मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन दिए हैं पौधा तभी उससे ले पाएगा जब उसे अच्छी लाइट मिलेगी। क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लांट्स लाइट से ही अपना खाना बनाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अंधेरे में रख दें तो फिर ये प्लांट्स अपना खाना अगर अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो वो प्लांट हेल्दी कैसे रहेगा। इसलिए 2 बातों का ध्यान रखें। मेरे ये सारे प्लांट खुले आसमान के नीचे रहते हैं। और देखिए इस यहाँ पर मैंने जो डिफेनवाकिया को कट किया था उस स्टेम से देखिए 2 ग्रोथ शुरू हो चुकी है और एक नीचे से भी ग्रोथ शुरू हो गई है। ये डिफेनवाकिया की जो ये वैरायटी है बहुत ही खूबसूरत है। डार्क ग्रीन कलर में इसके वाइट कलर की जो धारियाँ बनी हुई है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपने पौधों को ब्राइट लाइट में रखें। मेरे ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये खुले आसमान के नीचे टेरिस में रहते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ है। उसके ऊपर इन पौधों को बारिश का पानी भी मिलता है और ओस भी इनके ऊपर अच्छे से पड़ती है। मेरे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। ग्रीन नेट के नीचे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आप ग्रीन नेट के नीचे प्लांट रखते हैं तो आप खुद देखिएगा कि ना तो किसी भी तरह की आपकी पत्तियां जलेंगी, सूखेंगी। देखिए मेरे सारे पत्तियां देखिए कितनी हेल्दी हैं। तो इस तरह से अगर आपको हेल्दी प्लांट चाहिए तो अपने पौधों को अच्छी लाइट दें, बालकनी में रखें, तब भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से बढ़ते हैं। इन पौधों के ऊपर में शेड होना बहुत ज़रूरी होता है। सीधे धूप मिलने से इनकी पत्तियां जलने लगती है, इसलिए कोशिश करें पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहां उन्हें छन कर धूप मिले। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा, ग्रीन एग्लोनिमा की वैरायटी है। इसे भी मैंने, इसकी भी जो स्टेम होती है लंबी होती जाती है, बहुत मोटी नहीं होती है लेकिन इतनी लंबी हो जाती है कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने इस पौधे को भी कट कर दिया और सभी कटिंग्स को मैंने देखिए मिट्टी में दबा दिया। और मेरे एक ही पॉट में जब 3-4 प्लांट आ गए तो एक घना प्लांट पॉट किसे नहीं अच्छा लगता है। इस प्लांट को देखिए मैंने इसे कट नहीं कर पाई, ये तिरछा होके देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। और इसे भी मुझे कट कर देती तो बहुत सारे मेरे पौधे तैयार हो जाते। लेकिन जब ये प्लांट, इसमें देखिए इस चारों तरफ से इस नए ग्रोथ आनी इस प्लांट में शुरू हो गई है।
तो अपने सभी डिफेनबाकिया, इस तरह के एग्लोनिमा की वैरायटी, इन सभी को कट कर हमेशा नए नए पौधे बनाते रहें। ऐसा नहीं होता है कि एक ही पौधा, एक ही कटिंग आप लगाएं और वो सालों साल ही चले, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है। हमेशा जो नई नई लीव्स आती है वही खूबसूरत होती है। देखिए ये जो प्लांट है, इसकी पुरानी लीव्स किस तरह से मुड़ चुकी है, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इन पौधों को काट कर हटा दें, स्टेम को फिर से लगा दें, जो नई पत्तियां आएंगी वो बेहद ही खूबसूरत लगेगी। तो डिफेनबाकिया एग्लोनिमा के साथ हमेशा ऐसा ही करें, उन्हें नए नए कट कर नए पौधे हमेशा तैयार करें। यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ एग्लोनिमा की वैरायटी को कट कर एक ही पॉट में बहुत सारे स्टेम को मैंने ग्रो किया है और सभी प्लांट्स मेरे ग्रो हो चुके हैं। एग्लोनिमा की जो ये वैरायटी होती है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की, बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट। आप अगर इसे घर के किसी भी कॉर्नर में इस तरह का प्लांट को रखते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं घर के अंदर बाहर, अपने बालकनी, अपने सीढ़ियों, सभी जगह में बहुत सारे प्लांट्स रखना पसंद करती हूँ। इसीलिए मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूँ और खासकर छोटे छोटे पॉट में लगाती हूँ ताकि उन्हें आसानी से इधर से उधर मैं शिफ्ट कर सकूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने पौधों को बार बार कट कर नए पौधे जरूर से तैयार करें। एक ही प्लांट सुंदर नहीं लगता है। इन पौधों की कोई खास केयर जरूर नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बिजी रखते हैं। हर साल इनके पीछे आपको काम करना पड़ता है। हमेशा नए नए पौधे आपको तैयार करते रहने पड़ेंगे, तभी ये बहुत खूबसूरती से आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।